प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संदेश बीकानेर की धरती से, जहां उन्होंने दुश्मन को सामने सीधा सीधी संबोधन देश की धरती से संदेश दिया। जिसने सिंदूर उठाया उसे मिट्टी में मिला दिया, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिन्हें हथियारों पर घमंड था वो मलबे में पड़े हुए हैं। पहले घर में घुसकर मारा, अब सीने पर वार किया है। आतंक का फन कुचलने की अब नई नीति और नई रीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री की यह हुंकार बीकानेर से, जहां सीधा संदेश दुश्मन को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल हम नहीं चलेगा। और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान कभी भारत से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, जो बातें स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कही, और सीधी लड़ाई में हमेशा पाकिस्तान की हार हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक को लड़ाई का हथियार बनाया है। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत में दहशत फैलाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का रहीम यार खान आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है।
हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से संदेश देते हुए कहा, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान को भारत के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें डिगा नहीं सकती, पाकिस्तान से ना व्यापार होगा ना बातचीत होगी। तो कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा।